जम्मू कश्मीर में एक तरफ तो 77,000 से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ असेंबली में गवर्नमेंट बताती है कि सिर्फ पिछले 2 सालों में ही 22,000 से भी ज्यादा लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू हायर किए गए हैं। अब इसी एक फैक्ट ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक डिबेट छेड़ दी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में गवर्नमेंट जॉब्स प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई हैं? और आखिर ये आउटसोर्सिंग होती क्या है? आज इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 100 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की नीड है। अब नॉर्मली तो वो डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकालता है, एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट बनती है और फिर कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं, और इस प्रोसेस में महीनों या फिर कभी कभी साल भी लग जाते हैं। लेकिन अब एक नया रास्ता निकाला गया जिसमें डिपार्टमेंट खुद भर्ती नहीं करेगा। इंस्टेड वो डिपार्टमेंट एक प्राइवेट मैन पावर कंपनी को बुलाएगा और कहेगा कि हमें 100 लोग चाहिए, वो आप ढूंढ कर लाओ। और फिर वो प्राइवेट कंपनी 100 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रख के डिपार्टमेंट में भेज देती है। मतलब काम भी वही है, ऑफिस भी वही है, लेकिन काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो उस प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स वर्कर्स हैं। इसी पूरे प्रोसेस को आउटसोर्सिंग कहा जाता है और यही पूरे कंट्रोवर्सी का सेंटर है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स की इंपॉर्टेंस हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। प्राइवेट सेक्टर कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, जिस वजह से लाखों बच्चे सालों तक सिर्फ JKSSB और JKPSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन सिंपल होती हैं, वैकेंसीज निकलेगी, एग्जाम होगा और मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगी। अब गवर्नमेंट जॉब का मतलब था स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर, लेकिन कई सालों से धीरे धीरे रिटायरमेंट्स होती गई और वैकेंसीज बनती गई। कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्कैम्स या इन्वेस्टिगेशन की वजह से कैंसिल हो गए, तो कुछ डिलेस में फंस गए। मतलब डिपार्टमेंट में काम का प्रेशर भी बढ़ता गया और एम्प्लॉयज भी कम होते गए। अब इसी मैन पावर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सिस्टम में धीरे धीरे आउटसोर्सिंग की एंट्री होती है और टाइम टू टाइम इसका यूज भी बढ़ता गया। अब आता है वो मोमेंट जिसने पूरी डिबेट को ही बदल दिया। असेंबली में एक नंबर सामने आता है, 22,000 से ज्यादा आउटसोर्स एंगेजमेंट्स। और ये कोई सोशल मीडिया क्लेम नहीं था, बल्कि ऑफिशियल रिस्पांस था। अभी लोग इस नंबर को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि एक और नंबर सामने आता है, 77,000 से भी ज्यादा गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंट। और यही वो पॉइंट था जहां कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हुई, क्योंकि यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर मैन पावर की नीड थी, वैकेंसीज थी और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी भी है, तो फिर इन वैकेंसीज को फिल क्यों नहीं किया गया? और अगर वैकेंसीज फिल हो रही हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग इतने लार्ज स्केल पे क्यों हो रही है? मतलब जो नौकरियां रेगुलर बच्चों को मिलनी चाहिए थी, जहां उन्हें प्रॉपर सैलरी और सिक्योरिटी मिलती, वहाँ प्राइवेट कंपनीज के थ्रू काम चलाया जा रहा है। इसका सीधा असर उन लाखों एस्पिरेंट्स पे पड़ता है जो लाइब्रेरी में बैठकर अपना पूरा टाइम बुक्स को दे रहे हैं। अब यहाँ पर दो अलग POV सामने आते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के POV से देखें तो आउटसोर्सिंग से एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा एफिशिएंट बनता है। परमानेंट रिक्रूटमेंट्स में सालों लगते हैं, जबकि आउटसोर्सिंग से सिर्फ कुछ ही दिनों में मैन पावर मिल जाती है और इससे गवर्नमेंट पर लॉन्ग टर्म पेंशन और बड़े बड़े अलाउंसेस का फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम दूसरी साइड यूथ को देखें तो उनके लिए ये उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि एक आउटसोर्स एम्प्लॉय को बहुत कम सैलरी मिलती है, कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली सोचें तो कुछ ऐसे सवाल सामने आते हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इस पूरे इशू को लेकर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। आखिर ये प्राइवेट मैन पावर कंपनीज कौन सी हैं इन आउटसोर्स्ड पोजीशंस के लिए? एडवर्टाइजमेंट कहाँ निकाली गई? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था? इन लोगों का सिलेक्शन आखिर किस बेसिस पर हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब जम्मू कश्मीर के पास अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड JKSSB या JKPSC है, तो उन्हें बाईपास करके इन प्राइवेट प्लेयर्स को इतना बड़ा कंट्रोल क्यों दिया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। अब एक तरफ गवर्नमेंट है जिसकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, और दूसरी तरफ लाखों एस्पिरेंट्स जो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जम्मू कश्मीर का यूथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन के रह जाएगा, या फिर उन्हें वो परमानेंट हक मिलेगा जिसके लिए वो सालों से तैयारी कर रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब तो टाइम ही बताएगा, बाकी आप अपने विचार कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं।